औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वजह यह है कि एक्चुअली अब वक्त क्या हो रहा है, 4 बज रहे हैं। मुझे 2 बजे तक यहाँ आना था, तो हम 2 घंटे लेट हो गए। उसकी वजह यह है कि कल हमारे शहर में जो है, ये जो भिखारी लोग हैं और जो बच्चा मजदूरी की एक मुहिम चलाई कल, तो उसमें जो है कई ख़वातीन को, कई मासूम बच्चों को ये जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले गिरफ्तार कर लिए। तो उसमें तकरीबन किसी को किसी जेल में, किसी को किसी रिहैब में डाले। तो उनका प्रोसीजर समझे जब तक और उनको छुड़ा कार्रवाई करने में मुझे देर हो गई थी, वरना उमूमन तो मैं वक्त पर आता हूँ हर जगह। अब मैं यहाँ पर जो है मारीपेड़ा बंगला, ये मुकाम है यहाँ का, मारीपेड़ा बंगला, जो महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। शहर से तकरीबन 175 किलोमीटर दूर आज आप लोगों के दरमियान में हूँ। और अक्सर मैं जो है कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ के मदरसे की हालत, वहाँ के लोगों की हालत पे हम स्टडी करते हैं। मेरे वालिद मरहूम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला उनसे बहुत काम लिया और वो तकरीबन जो है 38 ईयर्स तक असेंबली में रहे, 36-37 ईयर्स तक असेंबली में रहे और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही की हैसियत से रहे। अल्लाह ताला उस सिलसिले को हम जारी रखें, उनके काम को। मैं अमजदुल्ला खान उनका छोटा लड़का हूँ और 2 बार मैं कारपोरेटर रह चुका हूँ हैदराबाद में, 2002 से लेकर 2007 तक और फिर 2009 से लेकर 2014 तक। तो उमूमन ऐसा होता है कि हम जहाँ से भी इलेक्शन लड़ते जीतते, आइंदा इलेक्शन में वो सीट रिजर्व हो जाती हो, तो फिर हमको हिजरत करना पड़ता, दूसरी सीट पे जाना पड़ता। और अल्लाह ताला मौका दिया था, तो हालिया जो तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, उसमें भी हम हिस्सा लिए थे याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो बहुत ही कसमा पुरसी के हालत में हम इलेक्शन लड़े, लेकिन अल्लाह का फजल रहा कि मुझे 45,000 वोट मिले। और हिंदुस्तान में ऐसा कहीं इलेक्शन नहीं होता जो हमारे पुराने शहर में इलेक्शन होता। आप लोग भी सोशल मीडिया के जरिए देखे होंगे। तो कहीं भी कैंडिडेट को गिरफ्तार नहीं करते, लेकिन हमारे को गिरफ्तार कर लेते हर इलेक्शन में। एक 200-300 पुलिस वाले आते एक अदना दुबला पतला आदमी को गिरफ्तार करने के लिए। तो ऐसे ही हुआ ये इलेक्शन में भी, तकरीबन 150-200 पुलिस वाले मिलकर हमको गिरफ्तार कर लिए, फ़ोन खींच लिए, 4 घंटे ले जाके बंद कर दिए। तो बहरहाल इलेक्शन के जो माल प्रैक्टिसेस हालिया में आप लोग देख रहे होंगे कि जो पंजाब में जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, कई लोग, आप लोगों को मालूम है पंजाब में जो मेयर का इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर जो बैलेट पेपरों को ख़राब किया और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अजला के मुसलमानों से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान सियासी तौर पर होशियार रहते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे कने जो हैदराबाद, यानी जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, इनको जो है परेशानियां ज़्यादा रहते हैं, महंगाई की परेशानी, काम का टेंशन, आजकल तो सोशल मीडिया का टेंशन है। एक एक आदमी को जो है 8-8 अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देखना, ट्विटर देखना, व्हाट्सअप देखना, यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना, बाद में बीवी बच्चों का ख्याल आ रहा लोगों को। तो शोहर का भी वही हालत है, बीवी की तो और ही खतरनाक हालत है। 2-2 फोना मेंटेन करना, फिर व्हाट्सअप ग्रुप अलग है, फैमिली ग्रुप, महल्ले का ग्रुप, दीनी ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप, फिल्मी ग्रुप। तो आदमी को जो है आजकल दीन की वास्ते भी टाइम नहीं है, दुनियावी गुफ्तगू की भी टाइम नहीं है। तो जो अजला के मुसलमान रहते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम जाते रहते अजलाओं को, सियासी तौर पर बहुत होशियार रहते हैं लोग, और सियासी तौर पर जो है दे आर वेरी एक्टिव। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो हालिया तेलंगाना एजिटेशन चला था, तो तेलंगाना एजिटेशन में मैं वाहिद एक मुस्लिम लीडर था, मैं और हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब जो जमात इस्लामी के थे। जमात इस्लामी ओपनली तेलंगाना की तायद में थी, मजलिस बचाओ तहरीक ओपनली तेलंगाना की तायद में थी। हमारा क्या था कि भाई अगर तेलंगाना मिलता या नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करना, जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका साथ देना। अगर हम साथ नहीं देंगे तो कल के दिन
ये फासिस्ट तंजीमें ये बोलते कि भाई आप तो दावत में नहीं थे, आप क्यों आए अब दस्तरखान पे बैठने के लिए, एक सवाल आता था। तो हम जो है उसकी आगे की प्लानिंग को हम समझते हुए, क्योंकि फिरका परस्ती पूरे बामे उरूज पे है दुनिया में, हम क्या करते हैं कि हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए तेलंगाना में। तो जब तेलंगाना एजिटेशन चलता था, हमारे केसीआर साहब जो तेलंगाना एजिटेशन चला रहे थे, प्रोफेसर कोदंडा राम, बड़े बड़े नाम थे उसमें। जब स्टेज पे हम बैठते थे तो मैं सारे स्टेज पे झांकता था, तो एक या दो लोग मुसलमान दिखते थे मेरे साथ में। जो शहर में मीटिंग होती थी वहां पर एक डर खौफ का माहौल था, तेलंगाना की फेवर में नहीं जाना बोल के। लेकिन मैं जब अजलाओं को जाता था, जैसा हम महबूब नगर गए, हम निजामाबाद गए, हम जो है इवन खम्मम आए, हालांकि खम्मम में उतना ज्यादा तेलंगाना का नहीं था, लेकिन उसके बावजूद तो जब भी हम अजला में तेलंगाना के मीटिंगों में जाते थे तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे मुसलमान। तो चाहे वो जमातुल उलमा की सूरत में रहने दीजिए, जमात इस्लामी की सूरत में रहे, जमातुल उलमा भी बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा ली तेलंगाना एजिटेशन में। यानी बाज़ाफ्ता जुलूस निकलता था, बैनर पकड़ के निकलते थे, तो मुझे खुशी होती थी कि भाई कम से कम अजला के मुसलमान है। हालिया इलेक्शन में भी जो है सरकार को जो पलट दिए, सरकार को बदल दिए, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं हुआ, ये अजलाओं से हुआ, ये इनकलाब अजलाओं से आया ये। तो बहरहाल मैं जहां पर भी जाता हूं, देखिए आजकल क्या है कि हम जो है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बहुत बना लिए। तो मेरा खास तौर पर हर मुस्लिम मसा मीटिंग में जाता हूं, मैं दावत में जाता हूं, किसी अगर कोई मौता में गए, कहीं गुफ्तगू हुई मसाइल के ऊपर, तो मैं सबसे पहले ये कह रहा हूं कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को वकील बनाओ आप लोग। क्योंकि आज जो है देखिए कि बड़े 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 जो पैसे वाले लोग हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा, रोक के अगर गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं। मैं परसों में एक वीडियो देख रहा था, आजकल अक्सर पुलिस वाले, आप लोग देख रहे होंगे शहर में जो है पुलिस वाले किसी की गाड़ी रोक कर चेकिंग कर रहे हैं तो उसका वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत गलत बात है ये, क्योंकि आप दावत में से आ रही, आपके साथ फैमिली है, लेडीज है, आप चेकिंग करो, आप अपनी ड्यूटी करो। लेकिन ये जो वीडियो बना के जो सोशल मीडिया पे डाल रही चेकिंग का, या कम से कम आप जो पुलिस वाले कवर कर रहे हैं वो ही बताओ। आप गाड़ी में लेडीज बैठे हुए उनकी वीडियो ले ले रही, पूरे औरतों को गाड़ी में से उतार रही, और खास तौर पर अगर कोई गाड़ी चलाने वाला दाढ़ी वाला है या कोई बुरखा पोश खवातीन है तो वो गाड़ी को चेक कर रहे हैं। अगर कोई गाड़ी को फुन्ना बना हुआ है तो उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये हो रहा, क्योंकि हम अक्सर हम फील करते हैं ऐसे। तो परसों क्या हुआ कि एक बहुत बड़े पैसे वालों की गाड़ी को रोक के चेक किए, तो वो 3 मिनट 4 मिनट तक बेचारे जो हैबत खा रही, मैं उनका वीडियो देखा। हालांकि दावत में से आ रही, शादीशुदा लोग हैं, उनकी बीवी बच्चों के साथ में आ रही, वो बेचारे उतर के आजीजी शुरू कर दिए वो सर्कल की, साहब साहब मेरा आईडी, उनके पास गाड़ी का लाइसेंस है, आरसी है, सो भाई आप रुआब से बात करना था। अब फर्ज करिए उसको कुछ कानून अगर मालूम होता तो पहले उन्हें गाड़ी में से उतरते, वो ऑब्जेक्शन करता है कि आप मेरे घर के लेडीज का वीडियो कैसा ले रहे हैं। भाई मेरा वीडियो लेना जरूरी नहीं है पुलिस को, आप ड्यूटी करिए, आप गाड़ी को चेकिंग करिए। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि मेरा जो म्युनिसिपल ऑफिस को जाते आप लोग, एक बर्थ सर्टिफिकेट के सिलसिले में जाते, या डेथ सर्टिफिकेट के सिलसिले में जाते, या कोई स्कूल के एडमिशन के सिलसिले में, या कोई बल्दी बरखी या बरासानी मसाइल के सिलसिले में जाते। मैं आज से कुछ दिन पहले जब हमारी साबिका बीआरएस सरकार थी, जब शमशाबाद के अंदर एक गांव है, वहां पर उस गांव में जो है कि उमन अपने खने क्या होता गांव में कि जब भी इलेक्शन आता हम जो है बढ़ जाते, थोड़े लोग बीआरएस के हो जाते, थोड़े लोग कांग्रेस के हो जाते, पहले कभी टीडीपी के हो जाते थे हम। तो इनको बुला के अच्छा सम्मान करते, मस्जिद में इलेक्शन से पहले बुलाते, उनको फूला पिनाते, गुलपोशी करते, मेहनत भी करते, उनको वोट भी देते हैं। अब क्या होता, अन्ना वोट लेने के बाद में भूल जाते अपने को। अब अपने कोई मसाइल रहा, उनके पास गए तो लाइन में ठहरना, वो पीए से मिलो, उनके भांजे से मिलो, भतीजे से मिलो, इसमें हमारे 5 साल खराब हो जाते। अब कोई पढ़ा लिखा एक आध रहता, उसमें उन्हें जाके बहस करता। तो हर एमएलए को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एमएलए फंड बोल के रहता। आप लोगों को मालूम, कितने लोगों को मालूम कि हर एमएलए को एक साल को जो है 3 से 4 करोड़ रुपए एमएलए फंड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया डेवलपमेंट फंड बोल के रहता हो, और एमपी को 6 करोड़ रुपए रहते। अब आप जाके बोलते हैं साहब हमारी मस्जिद के तहत जो खबरस्तान है
उसको आप बाउंड्री वॉल उठाओ बोल के बोलते हो उसको। उन्हें क्या करता है, एक लेटर दे देता कलेक्टर के नाम पे। ये वो लेटर में उन्हें ये नहीं मेंशन करता कि फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, मेरे को जो ये जो एमएलए फंड रहता है वो कैसा रहता, अगर एमएलए चलते चलते बताया ये रोड डाल देना बोलते, कल से काम चालू हो जाता। अब अपन गए तो अपने को क्या करते, चॉकलेट दे देते अन्ना। अन्ना क्या करते, नहीं नहीं वो एक कलेक्टर को लेटर लिख देते ने, तो वक्फ बोर्ड के सीईओ को लेटर। वक्फ बोर्ड क्या है, बेवा का दफ्तर है वक्फ बोर्ड, खाली रहता वहां पर, कुछ भी पैसे नहीं रहते। गारंटी नेट आना साल में एक बार, उस साल में एक बार सैंक्शन होना, उस ग्राउंड हो, जब तक 3 साल होते वक्फ बोर्ड का काम कोई भी होना। तो मैं जहां पर भी, मैं जब भी एड्रेस करता हूँ तो उनको ये बोलता हूँ कि भाई आप एमएलए को जीता है ना, अब जैसा हम हैं, हमारे वालिद साहब थे एमएलए जीते, तो हमारे पास जो गैर मुस्लिम आते थे काम लेने, बाज़ाफ्ता पहले टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके, वो बस्ती के लोग आते, मसाइल के साथ आते, दीवानी गुफ्तगू नहीं करते, आके आपसी झगड़े लेके, वो इनू फातिहा नहीं दे रहे, उन्हें फातिहा दिलाओ बोल रहे साहब बोल के, वो झगड़े लेके नहीं आते एमएलए करें, बस्ती के मसाइल लेके। साहब ये आप जो है लास्ट ईयर हमारे कने वाटर लाइन डाले थे, सीवर लाइन की जरूरत है साहब, उसका एस्टिमेट इतना है, कॉस्ट इतना है, ये बोलकर आते हमारे कने। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप जो है हर घर में, अब फर्ज करिए कई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं अपने कने गाँव में, रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप लॉ पढ़िए। आप देखते देखते 1 साल 2 साल में आप वकील बन जाते हैं आप खुद। अब आप है अगर मस्जिद के सदर है, फर्ज करिए कोई मस्जिद की कमेटी के सदर है, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स रहते हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर्स है, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट्स हमारे खाने बहुत लोग हैं गाँव में। तो वो वैसे लोगों को भी जो है अगर कुछ वाकया पेश आ गया गाँव में, पुलिस स्टेशन में हम जाके कंप्लेंट नहीं दे सकते। आपके ये यहाँ का वाकया है जो अभी क्या नाम बोला वो गाँव का, नारकेटपल्ली का वाकया लीजिए आप, आपके करीब का। अचानक क्या हुआ, मस्जिद की जमीन पे, हालांकि वो मस्जिद को जो है 6 एकड़ जमीन थी, पहले रोड वाइडनिंग में 2 एकड़ ले लिए। तो जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज रहती वो जो है गरीब की जोरू सबकी भाभी, हर आदमी उस पर नजर रखता, कब्जा करेंगे, कब खा जाएंगे, कब इसके ऊपर वो डालेंगे बोल के। तो पहले 2 एकड़ जमीन चले गई, अब बची उसकी कुछ 2 एकड़ जमीन, 2-3 एकड़ जमीन बची हुई है। तो मस्जिद का सामने का दरवाजा बंद कर दिए, क्योंकि मार्केट लगती बोल के पीछे के दरवाजे से आते जाते लोग। एक गांव में वो मेन रोड पे कोई भैंसा जानवर बेच रहे हैं, एक जना आके बोला साहब ये मस्जिद की जमीन मेरे को दे दो, मैं मस्जिद को 400 रुपए जब कमे ये मार्केट लगी हफ्ते में एक दिन मैं दे देता हूँ। अपने लोग भी रहम दिल नहीं सोचे क्या आगे चल के अपने को प्रॉब्लम आता, उसको दे दिए इजाजत। अब सरकार बोल रही वो 2 एकड़ जो है गवर्नमेंट की लैंड है, उठा के जो है अन्नदानम, राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन अन्नदानम हम कर रहे हैं बोल के परमिशन ले लिए, वो रेडीमेड एक मंदिर ला लिए, लगा दिए, पूजा चालू कर दिया, मस्जिद के दरवाजा बंद कर दिए, बंडे मार दिए। अब आप देखिए वहां गांव में तकरीबन सर में जितने बाल है उतने मुसलमान है वहां पर, कोई एक आदमी वहां से सही रिपोर्ट नहीं दे सक रहा, खाली फोन कर रहे हैं, चीखा मार रहे हैं। फिर मैं क्या किया, हमारे नलगुंडे के लोग जो थे वहां के, उनको बोला आप जाइए 25-30 किलोमीटर दूर जाके वहाँ वाकया देखे। उन्होंने देख के जब बोले, कोई बेचारे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी है उन्होंने और स्पोक्समैन है बेचारे, वो बेचारे जो है एसपी को फोन करे, एसपी को अब जैसा आप हमारे गांव में लोग हैं, तो ये लोगों के पास जो है आप पुलिस स्टेशन को जाते रहना, आपको जरूरत नहीं है, काम नहीं है, लेकिन एक कमेटी रहती देखिए मस्जिद की, वो मस्जिद की कमेटी वाले क्या करना, आपके जो अपडेट रहता है, जैसा एरिया का हिस्सा ही है, सर्कल है, जुम्मे के दिन उसको बुलाना, यहाँ पर उसको बुला के बताना अपन कैसा रह रहे हैं गाँव में, अपन कैसा रह रहे हैं। तकरीबन पुलिस वालों को ने आप गए तो देखिए उनको हमारे बारे में मालूमात ही नहीं रहते। तो बहरहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है जब तक सियासत में नहीं आए आपका कोई मसला हल होने वाला नहीं है। निज़ाम सियासत इस्लाम की वजह से आई दुनिया में, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से निज़ाम सियासत आई। ये बल्दिया, ये पूरा कुशादा रोडों को आप देखिए, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात अगर आप पूरा पढ़े तो आपको मालूम होगा, और कुरान पूरा तफसीर से पढ़े तो। और आज हमारे खाने क्या हो गया, अब कोई लीडर आया, आते चमकते हमारे लोग, नहीं 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 भाई पॉलिटिक्स नहीं होना मस्जिद में। अरे असल मस्जिद से है जो भी है, आप जुमा, अल्लाह ताला जुमा क्यों बना, जुमे का यानी पूरे शहर में आपके जो गांव में क्या हो रहा, पूरे एक जगह जमा होना, डिस्कशन करना, आज खुतबे में बोलना कि किस में। और एक चीज ये हो रही हमारे पास
कि खैर आपके यहाँ गांव में है नहीं मालूम, मगर हमारे कने शहर में जो है जाहिलत बहुत बढ़ गई अपने कने। यानी क्या जाहिलत बढ़ गई, अब मेरे कने डेली आप गौर करिए, कम से कम मैं समझता हूँ कि एक 5 ऐसे केसेस आ रहे हैं। यंग बच्ची है, उसकी शादी हुई, उसकी उम्र 20 साल 30 साल है उसकी, शौहर जो है ना उसको तलाक दे रहा, ना उसको खुला दे रहा, ना उसको खुरा दे रहा। हैदराबाद के हर घर में एक बच्ची बैठी हुई है ऐसी, और माँ बाप जो है वो बच्ची की फिक्र में, उसको शुगर आ जा रही, बीपी आ जा रहा, थायराइड हो जा रहा, घुटने चले जा रहे हैं उसके, यानी उम्र से पहले उन्हें ज़ईफ हो जा रहा, उसकी बीवी जो है परेशानियों का शिकार हो जा रहे हैं। हम जो है, आप बताइए ऐसे कितने मसाजिद में काउंसलिंग सेंटर है, बताइए आप। मियाँ बीवी का जो झगड़ा है, कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती, कोई लीडर इसका फैसला नहीं कर सकता, बंद कमरे का मसला दोनों बैठना फैसला करना, कोई खानदान रिश्तेदार कबीला, कोई दादा पहलवान ये मसले का हल ही नहीं कर सकते। रहने वाली रह जाना, रखने वाला रख लेना। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम क्या करते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े में पहले महिला मंडली को जाते, मस्जिद की कमेटी करने नहीं आते। अच्छा, मस्जिद की कमेटी वाले भी बोलते अरे कहाँ लगा लो भाई, उन्हें वो जो बच्चे वाले बहुत पैसे वाले उन लगा काम, मस्जिद को पैसे से बंद कर देते कि अपन उनके हिस्से में गए तो कहाँ ज़कात फितरे नहीं देते कि, बल्कि अपन ये सोचते। तो पहले मेरा जो पॉइंट था कि भाई कम से कम आपको अगर 3-4 बच्चे हैं तो आप वकील बनाइए एक आध को। दूसरा पॉइंट ये था कि आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, घर में बेकार मत बैठिए, ओपन यूनिवर्सिटी से लॉ करिए आप लोग, ताकि आप अपने माशरे को मदद कर सके। ऐसा हर मस्जिद की कमेटी का जो भी सदर है, जो भी मदरसे का है सदर है, उसको थोड़ा बहुत तो भी कानून मालूम होना, उसको थोड़ा बहुत तो भी, उसको एक सेक्शन तो भी 4 सेक्शन मालूम रहना। फिर मैं अभी ये जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप बताइए हर मस्जिद में, हर मदरसे में एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर बाद हफ्ता बोर्ड रहना बाहर कि टाइमिंग रहना उसकी कि 11 बजे से 3 बजे तक फलाने साहब बैठ के जो है यहाँ फैमिली काउंसलिंग करेंगे। तो अगर आप बताइए, अगर हम अपने मदरसों में, अपने मसाजिद में फैमिली काउंसलिंग करेंगे तो ये हमारे केसेस कोर्ट तक कहीं को जाते, बताइए आप। मैं कई जो लड़कियां आते हमारे कने, तो हम जब उनके हस्बैंड से बात करते तो पहला वर्ड उन्हें क्या बोलता कि ना मैं तलाक देता हूँ, ना मैं खुला देता हूँ, इसको अटका के लटका देता हूँ। तो मैं एक को पूछा कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ताला तुम्हारे को अटका के लटका दिए तो जब क्या जवाब देंगे, इन्हें माफ करने नहीं आएंगी ना मियाँ तुम्हारे को। तो बता रहा हूँ मैं कि जाहिलत कितनी बढ़ गई हमारे लोगों में। यंग विडोस में बोल रहा हूँ ना आपको, अगर फर्ज करिए उसका कोई है, माँ बाप भाई है, चल जा रहा उसका, अगर उन्हें पढ़ी लिखी है, मेहनत कर ले रही, उन्हें बच्चों को देख ले रही। अगर जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके वास्ते तो इतनी प्रॉब्लम्स है। आज से कुछ दिन पहले एक सऊदी अरब में एक बड़ी फैमिली है, अच्छे पैसे वाले लोग, उनको एक ही बेटी है, उनकी लड़की की शादी करके दिए, 7 साल से कते बेचारा उनका दामाद जो है ना फोन पे बात करता, ना बच्चों को देखता, 3 बेटियां हैं बेचारों। आप यकीन न मानेंगे, बंद कमरे में उनके वालिद और वालदा और बेचारी जो रो रहे थे ज़ारो ख़तार, 1 घंटे तक नहीं संभले मेरे कमरे में। तो बहरहाल ये मकसद ये था कि हमारे कने जो है फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स डालना चाहिए हर मदरसे में, हर मसाजिद में, और एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लेना आप लगा। हर गांव में, हर घर में, हर आदमी एक्टिव पॉलिटिक्स में। नहीं, मैं नहीं जाता सियासत में, नहीं जाना, आप जाना, वो सियासत का हिस्सा बनना, चाहे आप कांग्रेस में जाओ, आप चाहे बीआरएस में जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। और जहां भी जा रहे हैं अपना मुकाम बनाना, अपनी दादागिरी रखना, वहां मेरी तरफ से तू जीता बोलना उसको, वो हारा जीता अल्लाह को मालूम, मगर मेरी तरफ से जीता उन्हें। तो अब जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, अब आप छोटा सा नहीं, वो मैं आपको शमशाबाद का वाकया सुना रहा था। तो एमएलए साहब को लाए, बेहतरीन गुलपोशी करे, बेचारे पहले कांग्रेस से लड़े जीते, फिर बाद में बीआरएस में आ गए उन्होंने, फिर बीआरएस से लड़े जीते हो। पूरे 10 साल में एमएलए साहब जो है चागरटा दिए, कब्रस्तान की दीवार ने उठा रहे। बाजू को कोई एक हनुमान व्यायामशाला था, उसकी दीवार एमएलए फंड में उड़ गई, और एक कई की दीवार एमएलए फंड में उड़ गई। तो मैं वहां के हमारे एमपीडीओ बोल के एक ऑफिसर रहता, मंडल प्रजा, ये एमएलए फंड उसको आता, फोन करके पूरा लिया। तो एक दिन मीटिंग में इत्तेफाक से मेरे को भी बुलाए, एमएलए साहब को भी बुलाए। अब वही एमएलए साहब, मैं लेटर लिख दिया कलेक्टर को, मैं बोला साहब आपको 10 साल में साल को 3 करोड़ रुपए, 10 साल के इतने करोड़ रुपए हुए, आप मुसलमानों को क्या दिए, बताओ ना साहब क्या दिए आप।
एमएलए फंड से बोलो, लेटर लिख दिया, फेकम फाकी का दफ्तर नहीं। मैं भी 2 साल का कारपोरेटर, मेरा भावा भी बताओ, जहां से उन्हें अमजदुल्ला खां, अमानुल्ला खां नाम सुनते कोमा में आ गया। फिर मेरे को भी उन्हें 3 महीने तक बेवकूफ बनाया, लेटर दे दिया, हो गया, दे रहा हूं, हो गया, आ गया फंड। मैं एक दिन उठा के केटीआर को मैसेज करा कि आप लोगों को जो है खाली मुसलमानों के वोट होना, मगर हमारे कोई काम नहीं करते आप लगा, ये एमएलए ऐसा करा हरकत बोल के। खैर वो बेचारा केटीआर उसको फोन करके बातें करा, बातें करते इमीडिएट जो है 10 लाख रुपए दिए। ना नहीं 10 नहीं होना साहब, वो 60-70 लाख का काम है। आप जो है वो तिरुपति के हज्जाम चरपटा मार के लाइन में बिठा देता, आप कहीं कोई सर मुंड ही नहीं सकता हमारा। अब उससे नहीं चाहना 8 दिन के बाद में आके हमारा सर मुंडना होने, ऐसा मत करो। दिए तो आप पूरे 73 लाख रुपीस ईदगाह को, और उसको जो मजबूर करके, और वो बेचारे कमेटी वाले भी पढ़े लिखे थे, ऐसे हौले शोले नहीं थे, पूरे डॉक्टर, रिटायर्ड गवर्नमेंट इंजीनियर आए उन लगा भी। खैर वो अल्लाह के फजल से आप जाके देखिए, शमशाबाद में इतनी महंगी जमीन है, कम से कम 1 एकड़ 3 करोड़ रुपए की जमीन मस्जिद की कमेटी वाले ईदगाह बना लिए, मस्जिद खबरस्तान को बाउंड्री वाल उठा लिए, और कोई पैसों से एक छत भी दला लिया उन्होंने। तो हाउ टू टैप गवर्नमेंट फंड्स, बाज़ाफ्ता ये मस्जिद से क्लासेस होना, ये हर नमाज के बाद में अपन दीन की गुफ्तगू करेंगे, बैठिए बोलते देखो आप, तो दीन के साथ दुनियावी गुफ्तगू भी करना। पूरे जितने इमाम, जितने मुफ्ती, जितने मसाजिद की कमेटी के सदर है, उन्हें बताना ये रोड नहीं है बाबा अपने कने, मस्जिद का अप्रोच रोड नहीं है, रमजान फंड आ रहा, ये रमजान फंड में अपनी मस्जिद को आए नहीं आए पैसे, कहीं को नहीं आए। एमएलए कने जाना 3 महीने पहले जाना, अपन कब जाते हैं, जगने की रात के दिन खबरस्तान में जाके पहुंचते, अरे बल्दिया वाले झाड़ा नहीं काटे, बल्दिया वाले लेठा नहीं लगाए, अरे म्युनिसिपल वाले अपने झाड़ा साफ नहीं करे। 1 महीना 2 महीना पहले कोई भी काम, जैसा रमजान आ रहा, आपको अभी रमजान को 1 महीना है, हर गाँव में मस्जिद है, रमजान फंड आया परसों, सीएम साहब बोले मैं 5 करोड़ रुपए दिया। क्या बस होते 5 करोड़ रुपए, गणेश को जो है 30 करोड़ रुपए खाली टैंकमेंट पे लगा दिए। रामनवमी में मेरा देखिए आप, मैं कोई कहीं ऐसी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कम्युनल एंगल, लेकिन क्योंकि मुकाबला जब हो रहा तो हमारे को भी दियो, उनको फूल दियो, हमको पत्ती दियो बोल रहे हैं हम। तो बहरहाल मसाजिद की कमेटी में जहां पर असर की नमाज के बाद में एक ऐलान होता कि बैठी अपन दीन की गुफ्तगू करेंगे, तो वो मौलाना, वो मुफ्ती, ये मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप दीन के साथ दुनियावी गुफ्तगू करिए कि भाई मेरा एमएलए कौन है। अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए, किसके पास एमएलए का फोन नंबर है बोलिए, 1-2-4 आदमी का नहीं रहता। एमपी कौन है आपका, आप कभी एमपी से मिले जाके, नंबर है आपका एमपी का, नहीं मिलते अपने लोग। 5 साल में एक आध बार धबड़ा बजाते उन्होंने आते, अपन भी गुलपोशी कर देते, इमाम जमीन भी बन देते, मुशज्जरा भी उड़ा देते उनको, उसके बाद में उनका रिश्ता खत्म, अपना रिश्ता खत्म। ये मुशज्जरे इमाम जमीना नहीं होना, हमारे को काम होना। हमारे इफ्तार की दावत होती, मैं बाज़ वक़्त आप देखिए, मैं सरकारी दावतों में जाता ही नहीं, मैं कोई भी, बहुत कम, रेयर। तो एक आज से 6-7 साल पहले मैं एक इफ्तार की दावत में गया, देखा, शर्म आई मेरे को देख के, जो देहों में गिर जा रहे हैं लोग जाके, वहां पर डिस्ट्रिक्टों से लारियां भर के, बसा भर के आ रहे हैं। तो ये हमको इफ्तार की दावत न को, हमको 1 लाख रुपए न को, हमको नहीं, मगर हमको जो एमएलए फंड, एमपी फंड जो आ रहा, उसमें से हमको दिया। आप लेटर जब लिखता ना एमएलए, वो लेटर में देखना, साहब फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, ये मस्जिद को इतने पैसे दियो। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी, हो सकता क्योंकि दोपहर का टाइम है, आप लोगों को भी गाँव जल्दी जाना होगा, तो मेरा भी नंबर रखिए, इंशाल्लाह हम जुड़े हुए रहेंगे। और आप लोग यहाँ पर इतना खुलूस से बुलाए, मैं आया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया यार।